हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग CUET बीएड के लिए जो MCQ सॉल्व कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, आज का टॉपिक है हमारा स्वयं के प्रति अभिवृत्ति। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किसी भी परिचर्चा, गोष्ठी एवं व्याख्यान के समय एक प्रबुद्ध श्रोता के रूप में आप भाग ले रहे हैं। ऑप्शन ए, वक्ता के विचार पसंद ना आने पर टोकेंगे, बिल्कुल नहीं। पूरी बात सुनेंगे, अपनी बात कहने की अनुमति मांगेंगे, तटस्थ रहकर केवल श्रोता बने रहेंगे, ये भी गलत है। संकोच के कारण कुछ कहना पसंद नहीं करेंगे। तो पूरी बात को पहले सुनना है, उसके बाद क्या करना है, कुछ कहने की अनुमति लेनी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए, एक बालक अपने घर मेहमानों के आने पर विशेष रूप से अवांछनीय व्यवहार करता है। उसकी इस आदत में सुधार के लिए पहला, माता पिता को चाहिए कि मेहमानों के सामने उसे डांटे। दूसरा, माता पिता को चाहिए कि मेहमानों के आने पर बालक को मेहमान के कमरे में ही न आने दे। ये भी ऐसा ही नहीं है। मेहमानों के चले जाने पर बालक को प्रेम से समझाना चाहिए। मेहमानों के आने पर बालक को उसकी पसंद की मिठाइयाँ या सामग्री देनी चाहिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, मेहमानों के जाने पर उसे क्या करना चाहिए, बालक को प्रेम से समझाना चाहिए। फिर देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय कौन सा है। पहला, अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कक्षा से निकाल देना चाहिए। दूसरा, शिक्षण कार्य रोचक हो तो अनुशासनहीनता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को के अभिभावकों को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर है, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण कार्य रोचक हो तो अनुशासनहीनता क्या होती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। फिर देखिए, बालक के आक्रामक व्यवहार को दूर किया जा सकता है यदि बालक को कुछ समय तक एकांत में रखा जाए, बालक के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाए, बालक को कठोर दंड दिया जाए, बालक की उपेक्षा की जाए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, बालक के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि लंबी ट्रेन यात्रा में समय व्यतीत करने के लिए आप पहला, अपने साहित्य का आनंद लेंगे, आवश्यकता अनुसार बातचीत करेंगे, यदि यात्रियों में परिचर्चा हो रही है तो उस पर भाग लेंगे, सहयात्रियों के साथ ताश खेलेंगे। परिचर्चा में तभी सम्मिलित होंगे यदि वह आपके स्तर की होगी या कोई बात आपके मत के विरुद्ध हो रही होगी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, सबसे बड़ा धर्म क्या होना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना, मानव धर्म का निर्वाह करना, अपने समुदाय के धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म की समृद्धि के लिए मंदिर, मस्जिद, विद्यालय आदि का निर्माण करवाना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा मानव धर्म का निर्वाह करना। मानव धर्म का निर्वाह करना क्या होता है, सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। फिर देखिए, आपका मित्र देर तक रात को सोता है और बहुत देर से उठता भी है, आपको उसकी यह आदत पसंद नहीं, आप उसकी आदत छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, उसे बुरा भला कहेंगे। नहीं, बुरा भला कहने से कोई भी नहीं सुधरता है। दूसरा है, जल्दी सोने और जल्दी उठने के लाभ को बताएंगे। कतिपय आदर्श व्यक्तियों के जीवन चरित्रों के संदर्भ में उसे बताएंगे कि महान बनने के लिए सूर्योदय से पूर्व चारपाई छोड़ देना हितकर होता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन है कि 2-4 उसके साथ प्रातः के कार्यक्रम बनाएंगे और उसको सोता हुआ छोड़कर अकेले चले जाएंगे। बताइए क्या करेंगे। तो 2-4 जो दोस्त है वो तो इसी तरह से अपने दोस्त को सुधारता है ना। 2-4 क्या करेंगे कि कार्यक्रम बना लिए सुबह के, और अगर दोस्त सो रहा है तो उसे छोड़कर चले जाएंगे। बाद में उस दोस्त को गिल्ट होगा और उस वजह से वो क्या करेगा, अपनी इस आदत को छोड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय के एक उद्दंड बालक को अनुशासित करने के लिए आप क्या करेंगे, उसे सभी के सम्मुख शारीरिक दंड दिया जाए, उसके माता पिता को बुलाकर छात्रों को उनके सामने दंडित किया जाए, उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए, यदि उसे किसी खेल में दक्षता प्राप्त हो तो उसे प्रोत्साहन प्रदान कर तत्संबंधी किसी दायित्व को सौंपा जाए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि यदि उसे किसी खेल में दक्षता प्राप्त हो तो उसे प्रोत्साहन प्रदान कर तत्संबंधी किसी दायित्व का कार्यभार सौंपा जाए। फिर देखिए अगला है कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते राष्ट्रीय दिवसों पर आप क्या करेंगे। बताइए क्या करेंगे। 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को अपने कार्यालय अवश्य जाएंगे, घर पर दूरदर्शन देखने का बहाना बनाकर कार्यालय की उपेक्षा करेंगे, आप स्वयं भी जाएंगे, अन्य साथियों को भी प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए
देखिए, छात्रों में विद्यालय के प्रति अपनत्व के भाव को उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? अध्यापकों के निर्देशन में छात्र संघ का संगठन करेंगे, जिसमें कि छोटी-मोटी समितियों की संरचना होगी, तो ये गलत है। फिर है, छात्रों को प्रतिदिन आदेश देंगे कि वे अपने भवन, कक्षों एवं मैदान की सफाई करें। तो अपनत्व की भावना के लिए क्या करना होता है कि साथ मिलकर किसी कार्य को करना होता है। तो उससे क्या होता है? अपनत्व की भावना विद्यमान होती है। चलिए देखिए, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, बालकों को परिश्रम हेतु प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? बताइए। स्वयं परिश्रम किया जाए, जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी बालकों को क्या करने के लिए? परिश्रम हेतु प्रेरित करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? हमें स्वयं परिश्रमी होना चाहिए। फिर देखिए, बालकों में यदि ईमानदारी का विकास किया जा सकता है, यदि बेईमानों को कठोर सजा दिया जाए, ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जाए, ईमानदार बालकों को पुरस्कृत किया जाए, ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण दिए जाए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जाए। फिर देखिए, आपके मित्र को मांग कर खाने की अथवा उधार मांगने की आदत है, उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए आप उसको बुरा भला कहेंगे। इस संबंध में आवश्यक शिक्षा देने वाली पुस्तकें उसको पढ़ने के लिए देंगे। आप उसको रुपया उधार देना बंद कर देंगे, परंतु खाने की वस्तुएं देते रहेंगे। उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप उसको रुपया उधार देना बंद कर देंगे, परंतु खाने की वस्तुएं देते रहेंगे। देखिए, यदि कोई बालक अपने घर से प्रायः पैसों व सामान की चोरी करता है, तो आप क्या करेंगे? बताइए। उसके इस व्यवहार के पीछे सन्निहित कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगला टॉपिक है अध्यापन, अध्यापक और व्यवसाय एवं शिक्षण पद्धति। पहला क्वेश्चन है कि आपके बालक का मन पढ़ने में नहीं लगता है, वह स्कूल भी नहीं जाना चाहता। इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप उसको जबरदस्ती स्कूल ले जाएंगे अथवा किसी के साथ भेजेंगे। ऑप्शन बी, आप उसको किसी भी वस्तु का प्रलोभन देकर अथवा सशर्त स्कूल भेजेंगे। अध्यापक से कहेंगे कि वह आपके बालक को अतिरिक्त प्यार दे। ऑप्शन सी, उसके साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बुलाकर उनका पाठ सुनेंगे, कुछ लिखवाएंगे, उनको कुछ पुरस्कृत करेंगे। इस प्रकार उन बालकों की श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। ऑप्शन डी, बालक को पढ़ने लिखने के लाभ को समझाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में आतंकवाद का प्रसार होने की संभावना बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो देखिए, वर्तमान में क्या है कि आतंकवाद का प्रसार होने का जो संभावना है वो बढ़ रहा है। इसके पीछे का रीज़न है कि शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगारी की पीड़ा से हतोत्साहित है। ऑप्शन नंबर डी। अध्यापक का सदाचारी होना आवश्यक है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय होता है, अध्यापक राष्ट्र निर्माता है। ये दोनों जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आपके विचार में उत्तम शिक्षक कौन है? बताइए। पहला, जो लोगों के शीघ्र संबंध बनाने की योग्यता रखता है, जो लक्ष्यदार वाक्शैली से युक्त है, जिसकी कथनी करनी में समानता है। तो जिसकी कथनी करनी में समानता है, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, शिक्षक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को पढ़ाने से सर्वाधिक क्या लाभ हो सकता है? तो इससे सर्वांगीण ज्ञान में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपके माता पिता आपको शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह व्यवसाय सर्वाधिक अवकाश वाला है। प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही है। आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस व्यवसाय का नहीं है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने और पढ़ाने की है। फिर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता। देखिए, पहला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक एवं विद्यार्थी का परस्पर संबंध किस तरह का होना चाहिए? बताइए किस तरह का होना चाहिए? तो एक अधिक परिपक्व बड़े भाई, कम परिपक्व छोटे भाई जैसा व्यवहार होना चाहिए। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे छात्रों का सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित होता है। फिर देखिए, समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार हेतु आप क्या करेंगे? तो भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्श आचरण करना। ऑप्शन नंबर सी।
मुझे एक अध्यापक के रूप में वे व्यक्ति पसंद हैं जो क्या करते हैं, स्वाध्यायी हैं। ऑप्शन नंबर सी। अंतरजातीय विवाहों के प्रति आपकी क्या राय है, बताइए। अंतरजातीय विवाहों के प्रति आपकी क्या राय है? तो अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है, क्या आप इस कथन क्या यह कथन सत्य है? तो यस, बिल्कुल सही है। अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है, बताइए। कौन सा बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक सेवा। फिर देखिए, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास कैसे करेंगे? तो समूह कार्य देकर। मैंने बोला ना, सामूहिक कार्य अगर कोई कर रहा है तो याद रखिए उसमें सहयोग करने की भावना विकसित होती है। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है, बताइए। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक कौन सहायक है? छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। आपकी पत्नी आपके समान ही किसी विद्यालय में अध्यापिका है, परिवार के कार्यों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पत्नी के साथ परिवार के कार्यों में बराबर के साथ सहयोग दूंगा। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सबसे उत्तम उपाय पर्यावरणीय शिक्षा ही है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण सहमत हैं। अब देखिए, अगला टॉपिक हमारा है नेतृत्व गुण। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई अध्यापक देर से आता है तो प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए, बताइए। क्या करना चाहिए प्रधानाचार्य को? सहानुभूति पूर्वक उससे देर आने का कारण पूछना चाहिए और उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। एक प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर होती है। पहला, अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर। ऑप्शन नंबर सी। पाठशाला के प्रधानाध्यापक से आपकी क्या अपेक्षा है, बताइए। क्या अपेक्षा है? तो नित्य प्रति के कार्य में आपका मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है? तो नेतृत्व का गुण के लिए आवश्यक है सामाजिक परिपक्वता। एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष होना चाहिए। अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार क्या हो, बताइए, निष्पक्ष हो। कक्षा के उच्च मनोबल हेतु किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनतांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी। बालक का प्रथम शिक्षक होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, माता। फिर देखिए, शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसे प्राथमिकता देंगे? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।